आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 11 नवंबर 1995, समय दोपहर। सत्संग स्थान गांव निर्वाशा, जिला गुरुग्राम, नियर दिल्ली बॉर्डर। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी स्वाहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने प्रेमी आए हुए हैं सबका आगे विनती से जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते रहें। यहाँ पहले भी सत्संग होया था, अब भी। ये बड़ी हजूर की दया से सत्संग तो एक बागाड़ी जगह हो से। आप लोगों ने बार बार सत्संग सुनते भी हो, सुने भी हैं, और ये भी कबीर साहब की वाणी से। कबीर साहब महाराज पूर्ण पुरुष थे, चारों युगों के माने संत थे। और कबीर साहब जैसा लिखना पढ़ना सत्संग किसे नहीं किया। स्वामी जी महाराज ग्रंथों की ओर तो गुरु नानक महाराज। पर ये बात से जो परम संत जब आते हैं उन पर सतगुरु की दया होती है, धुरते बने बनाए आते। कबीर साहब तो कुल मालिक थे और न कहने में भी कसर नहीं छोड़ी। वाणी भी इतनी लिखी है कि कोई वर्णन कौन कर सकता। और उनके पास में बड़े बड़े राजे महाराजा नान की प्रसन्न करे। मैं छोटी उम्र थी, साधुओं का बड़ा संग किया से 5 वर्ष की उम्र तक 75 साल लगी हुई। सब साधुओं का बड़ा संग किया। पर ये मेरे दिमाग में रहती है कि जब तक हम संत सतगुरु तो सप्रस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, उन तहल में की जो उत्तर प्रश्न नहीं करेंगे, हम कभी भी उस काबिल नहीं हो सकते। वैसे शरणे में तो कितने बंद ही जाओ। क्यों मन कबीर साहब के ग्रंथ सुने से, कबीर साहब के कवि शेख तकी आया से, कवि वीर सिंह आया से, कभी बघेल पठान आया से, कभी उसके पास में तत्वा जीवा 2 पंडित थे वो आए से। और एक बार ऐसा हुआ से कि सारी दुनिया का मान्य है पंडित था, उसका नाम था सर्वजीत। वो भी कबीर साहब के पास में गया। क्यों? उसकी माँ ने कोई बात कह दी। माँ माए होती है, सब न सर्वजीत सर्वजीत कह रहे थे। उस सर्वजीत पंडित की मां ने उसको सर्वजीत नहीं कहा। वो कहने लगा, माता सब मेरे को सर्वजीत कहते हैं, तो मेरे को सर्वजीत नहीं कहती। बोला, बेटा तू सर्वजीत होया नहीं से। सर्वजीत होगा उस जन्म तेरे को सर्वजीत कह दूंगी। वो बोले, मैं कैसे होऊंगा सर्वजीत के कबीर तो जीता, उस दिन तन सर्वजीत कह दूंगी। बोले, वो जो लावा क्या जानता है, वो तो अनपढ़ है, फिर शुद्र है, मैं ब्राह्मण हूं, और वो मेरा क्या मुकाबला। माता तने कैसी बात कही? वो कहने लगी, बस मैं यह जानू थी, कह दी। बोला, अब ले। वो बैल का ऊपर उन्हें वेद पुस्तक लाद करके न कबीर साहब तो मिलने लिए चल पड़े।
जब वो गया कहीं गांव में बढ़ा तो कहते आ गए उसकी कबीर साहब की कोई शिष्य थी कमाली, वो आके खड़ी जो कहने लग गया कि कबीर का घर कहाँ है। कमाली कहने लगा कबीर का घर शिखर पर, और जहाँ सलीन गैल पावन टिक पपील का पिंड तन लादी बैल, कि वह तो कीड़ी का पा भी नहीं टिक सकता, इतना ऊंचा घर से उस कबीर का। और तंते बैल का ऊपर कितना 5 मन पक्का बोझ लाद रखा, पूछता क्यों बोझ मारे इसने। उस बात को समझन ये भी आप जानते होंगे कि संत की बात को संत समझ सकता, जिन अभ्यास किया, साधन किया, उन मंजिलों का रास्ता तय किया, वो ये बता कर सकते हैं। वो फिर आगे चला गया, आगे कबीर के घर का ऊपर गया तो और कोई मिल गया कि कबीर कहाँ है। बोला वो तो एक मुर्दा मर गया, दाग दिवाने के लिए गए। क्या निशानी है कि उसके सर पर एक कलंक किसी पाइएगा, ताज सा दिखाई देगा। वो गया देखा, उस दाग दिया मुर्दे, दाग देने सब के सर पर कलंकी मिली। बोले तो सारे कबीर हैं, जो चले तो कईयों शर्त चलेगी, घर लाए तो सब अपना अपने कलंक, किसी का सर पर नहीं है, उसका सर पर रह गई। बोला ये उसका पीछे पीछे हो लिया, घर ही आ गया। कौन हो आप? बोला मेरा नाम है सर्वजीत पंडित। आप कबीर हो? बोले हाँ। मैं आप तो शास्त्रार्थ करना आया सो। वो कहने लगे करिए, क्या करेगा? बोले या तो आज जीत हार की बात से। बोले मैं तो हारा बैठा सो। कबीर साहब कहने मैं हारा बैठा सो। क्या लिखवाना चाहते हो? कि ये लिख दो कबीर साहब हारा और सर्वजीत जीते। कबीर साहब लिख दिया सर्वजीत जीता, कबीर साहब हारा। बातें तो आप लोगों ने काफी सुनी होगी, ये फिर मेरे दिमाग में आ गई, इसलिए मैं कहना शुरू कर दिया। उन्हें क्या करा, लेकी चाला चोर की डाढ़ी में चणका। सर्वजीत ने सोचा उसने कि मैं गलत तो नहीं लिख दिया, देख तो लो। देखने लगे, लिखा पाया सर्वजीत हारे, कबीर साहब जीते। वो लाल पीला होकर किन बड़ा भारी और वहां आया। आखना तू आखिर न कमीन है, तू जुलावा है, तने ब्राह्मण कदर का नहीं बेरान, तू घटिया। बोले क्या कर दिया ब्राह्मण देवता? कि तने क्या लिखा से? इस पर ये लिखा सर्वजीत हारा। बोले देखो तो सरी। जब देखा तो लिखा पाया सर्वजीत जीता, कबीर साहब हारे। अब क्या करे, और ढाड़ हो गया दिमाग। फिर चला, फिर वैसे लिखा पा गया, उल्टा बावड़ती आया। कबीर साहब ने कहने लग गया महाराज मेरे पर दया कर दो। कि फिर दया ये करवाना चाहता, मेरा सत्संग सुन तो फिर बात करना। वो 1 हफ्ता सत्संग करते रहे से, उन्हें बड़े प्रसन्न करे से। न वो टेम में लगाना चाहता, न बताना चाहता। फिर बात ये कही मैंने कि मैं भी किसी महापुरुष के पास में गया था। जब उसके पास में गया, वो कहने लगे एक बात बताऊं? कि बताइए। कि तू मेरे तो जो वस्तु ले सकता कहीं नहीं ले सकता। मैं क्यों? बोला बस आगे पता लगेगा। आज मैं भी कहता हूँ कि सतगुरु मिले जो सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए। कि सतगुरु जो मिल जाता निमट जाता, क्या नहीं जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। मैं सतगुरु की बातें कहता हूँ प्रेमियों, गुरु की बातें नहीं कहता। मैं तो न सतगुरु हूँ न गुरु हूँ, मैं हूँ सेवक। बाबा सावण सिंह सारी जिंदगी न किसी को पुत्र कहा, न किसी को पुत्री कहा, और न किसी को कहा मैं सतगुरु स्वरूप पूर्ण पुरुष थे।
उन्होंने कहा मैं तुम्हारा भाई हूं, जब सतगुरु अंतर में दिखाई दे तो कुछ मान लेना, मैं तुम्हारा भाई हूं। उनने भी किसी वक्त में मेरे सतगुरु का अगर लिख के दिया कि राम सिंह आप सत्संग करते रहना, आपकी मदद कोई ताकत आओगी वह करेगी। ये शबरलाल की बातें, शबरलाल का बड़ा भारी प्यार था। इले में आप लोगों बताता है सतगुरु की क्या पहचान होती है, काफी पहचान होती है, मैं कितनी बताऊं। स्वामी तो लिखते हैं सतगुरु का देखो नैन और माथा, सत का नूर झलका दिन राता। मैं कहता हूं और भी होती है क्या कि सतगुरु का खाना देखो, अगर वो चटाक आधी चटाक फालतू खाता है तो सतगुरु नहीं है। अगर वो घंटे 1.5 घंटे फालतू सोता तो सतगुरु नहीं है। दो बातें। तीसरी बात यह है कि सतगुरु का दर्जा पूर्ण होता, सतलोक ताग होता है। सतगुरु मंत्र नहीं देता, सतगुरु नाम देता है। और नाम किसको? मंजिलों को कहते हैं। जिन्हों मंजिलों का पता नहीं है, अंतर की ध्वनियों का पता नहीं, उन 5 शब्दों का पता नहीं है, तो सतगुरु को आने के काबिल नहीं है। को बोलना चाहो तो बोल लेना, क्यों? किस तरह काबिल को नहीं कि उनका अधिकारी नहीं है न। अगर आप ये को ज्यादा मानस बैठे, ज्यादा मानसों सतगुरु होता है तो प्रधानमंत्री आता है, सारा देश इकट्ठा हो जाता। फिर मैं तो घने मानस इकट्ठे में गुरु बन गया, वो प्रधानमंत्री गुरु से, समझ गए। इसीलिए अगर और कोई चीज होती है तो फिर वो घनी चीज कितनी कहूंगा मैं आप लोगों। इसलिए संत का व्यवहार संत ही जानते हैं। बाबा महाराज नानक साहब आए, 10 गुरु पूर्ण पुरुष आए, समझे। स्वामी जी महाराज उन पूर्ण पुरुषों की अनुभव थी, उन्हें किसी मांगे ग्रंथ नहीं लिए न। स्वामी जी महाराज आए, उनकी अनुभव थी। मेरी 5 पीढ़ी से, हमारी तो 5 पीढ़ी अनुभव से, किसी पूंजी नहीं बरती से। पूर्ण पुरुष आते हो अपनी अनुभव लेके आते, किसी पूंजी नहीं बरते। कबीर साहब आए, धर्मदास आए, कितने अपनी पूंजी लेकर के आते हैं। दूसरी पूंजियों को ना उन अर्थ करना, न कोई जरूरत करना। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, इनको सभी मानते। मैं भी इनका हवाला देता हूं आप लोगों को। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा, गुरु की महिमा अगर सभी गुरु सतगुरु सतगुरु करते हैं। कई लोगों तो पिछले दिनों सतगुरु के खिलाफ बड़े डंके बजे थे, जब आर्य समाज का जोर था ऋषि दयानंद के वक्त में। इनको किसी को भी सीधी लफ्ज नहीं बोला, 13वां समला से 14वां से सबको उल्ट सुल्ट बोले सब। फिर उनके अनुयायी गलत क्यों नहीं बोलेंगे न? संतो संत होते, मैं गलत नहीं बोलता, मैं संतों की पहचान बताई है और बेधड़कों की बताता। संत अगर मेरे पास में प्रेमी आया, कहने लगा जी एक बात बताओ, बताइए कि एक मानस न्यू बोला तुम्हारे गुरु जी कितनी बार ध्यान में बैठते हैं? वो कहने लगा महाराज जी तो काफी बैठते। बोला फिर संत नहीं है ना। तो बोला अधूरे सा भी तो है। वो हैरान हो गया कि इसमें सारे शराब पीवे, सुल्फे पीवे, गांजे पीवे और खोटे खोटे कर्म पीटा गया कई बार। और यो मानस ऐसे क्यों कहा? बोला भी क्या की बात? बोला हम नहीं बैठते भजन में, मैं धुरता आया सू चल के न। भजन बैठने क्या जरूरत? तो धुरता आते हो भजन नहीं करते न। तो धुरता ऐसा वो कहने लग गया, उसमें ऐब भी नहीं होता, कुछ भी हो तो पवित्र होते हैं। वो तो निखालस कलाकंद मिश्री होते, तू सुल्फा पीता है, फीम भी खाता है और तेरा कैबर सर फूट लिया। मैं नाम क्या लो इन मानसों। और तेरे वर्गा काफिर कोई भी कौन तन गुरु का नाम छोड़ दिया ने, दादा गुरु का नाम रखा ने, पर दादा अपनी मर्जी का नाम बना लिया। इसीलिए तुम कृत घन और गुरु द्रोही हो।
कबीर साहब के गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक मर दीवा सशिकार। सतगुरुद्रोही कौन होता? यीशु मसीह भी कहते जो शब्द की निंदा करता है उसको मेरा पिता नहीं बख्शेगा। गुरुद्रोही उसको कहते जो 10 प्रकार के शब्दों का भेद नहीं है, 18 मंजिलों का पता नहीं देते अपने शिष्यों को, और 5 धुनी हैं जो इनको 5 नाम कहते सभी जपते। पहले भी मैं कहा होगा, सत्संग कराया होगा, कोई भी ऐसा मैं जब नहीं है 5 धुनियों का वगैरह आगे गया हो। और ये लोग उन चाल को भूल गए। कबीर साहब ने इसका खुला वर्णन किया से घर में घर दिखलाए दे, 100 सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द धुनकारे धुन बाजन शब्द निशान। ये बातें मैं जरूर कहूंगा कि जब हमने दिल्ली जाना है तो दिल्ली का निशाना बांधना से, मगर बीच में काम आ जाते उनको याद जरूर करना, नहीं तो पूर्व न जाने पिछम न चले गए दिल्ली नहीं आओगी ना। जिस सतगुरु ने कह दिया तुम ये अनामी धाम में पहुंच जाओ, और अनामी धाम में पहुंचने के लिए ये पता नहीं कौन से मंडल आएंगे, कौन से शब्द आएंगे और कौन सा रंग रूप आएगा, कौन सी दुनिया जो सतगुरु ये नहीं बता सकता, तो काल की हत्या जीव कभी नहीं लग रहा। इसलिए 5 नाम बताए जाते हैं। हम तो राधा स्वामी नाम बताते हैं, 5 धुनी बताता हूं मैं कि ये धुनी ऐसे, ये तो जपने मिलेगी 5 धुनी अंतर की। और सनातनी जिन धुनियों को मानते हैं उन्हें न्यारा कर लिया। सिख भी मानते, हिंदू भी मानते, मुसलमान भी मानते, और आर्य धर्म वाले भी मानते हैं, और उनका बगैर कोई भी पहुंच नहीं सकता निशाने पर। हम तो जपने भूल जाते। ये कहा स्वामी जी ने कि जपने में गए भुलाई, फिर दर दर के धक्के खाई, जपने मत फंसो न। उनमें जब पहुंचोगे एक एक मंजिल पर नारी नारी धुनी सुनते बड़े बताओगा सतगुरु, तब पहुंचोगे न। जिन आगे का बता सीधा है, बता राज सुन धाम में चले जाओ, राज सुन नाम जपो। अरे जाना भी होगा, कौन सी मंजिल है, रास्ते में 17 मंजिल आती, कौन सी मंजिल का वर्णन तो करे। पहलड़ी में टिक गया तो स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष थे, वो कहते हैं काफी लोग तो पहले में फंस जाते हैं, और रिद्धियां सिद्धियां में करामाता फंस करके न, धन दौलत में फंस करके न, मान बड़ाई आगे नहीं जाते न, और खुद मरती वक्त अस्पतालों के वो कीड़े बन जाते हैं। मेरे महाराज जी कहा करते कि मैं दुखी हो कि मरूं, अस्पताल में जाके मरूं तो मेरा मुंह न देखना। कितनी बेधड़क बातें थी उनकी। और वह 90 वर्ष की उम्र में गए, 3 दिन पहले बता दिया फलाने दिन 1600 कदे दवाई नहीं खाई डॉक्टर की। मेरा दाता कहा करते हैं मेरे 4 गुरु और हुए, 3 और हुए, वो कोई नहीं गया अस्पताल में। हजूर महाराज शबर लाल, हजूर महाराज शालक राम स्वामी जी वो बताया करते थे। इले सतगुरु जब अपना दुख दूर नहीं कर सकता तो औरों का दुख कैसे दूर करेगा। मैं जब आया इनके खड़े आया, सरदार जी पहली सत्संग मिले 2 ठोड़, ये बड़े पवित्र मानस हैं। इन एक बातें कि मेरे दिल में झटका लगा कि मैं परेशान सा दुखी हूं। मेरे दिल में ये आया, ए मालिक ऐसे ऐसे प्रेमियों को भी सोचा को इनको कर्म का कर्जा होगा। अब मैं सोचता हूँ सरदार जी को इनको अपनी गलती की, इसको माफी मांग लेना, तेरे दुख क्या मांगे, तू तो दुखों दूर दूसरों को दुख दूर कर सकता है। समझ गया। मैं आपको बहुत बड़ा अच्छा मानस मानता हूँ कि कोई न कोई गलती तू खुद, मैं कहता असंगत के बीच में तेरे दुख मांगे के था, कोई दुख नहीं मांग सकता तेरे। मैं तो तेरे को जब आया जो बैठा देखा था उसी में सोच गया था अच्छा मानस है। सतगुरु के शरणा लीजिए भाई ताते जीव नरक नहीं जाई। मैं क्या सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। फिर बताइए क्या हम 68 तीर्थों मारे मारे फेंकते सज भाई तो एक दूसर कुल बाणिये की बेटी हुई से,
और चरणदास महाराज की चेली थी, उसका भाई भी था चरणदास। और कितनी बड़ी बात कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, स जो ऐसा धाम नहीं सकल अंड विरमंड, कि सारी दुनिया 9 खंड में 7 द्वीप में ऐसा धाम कोई नहीं है सतगुरु के चरणों वर्गी, पर भी कहीं नहीं है। मेरे पास एक काम में एक सत्संगी चला गया, मास्टर चले गए, वो कहने लगे सुनाओ क्या करते? बोला हम संतों के चरणों में रहते हैं। इन्हें कहा कि आज एक बात बताइए। बोला क्या आप गुरु बन गए? बोला हाँ। आज संतों के चरण बताइए। हमने कहाँ है? बोला हम तो संतों के चरण। फिर बोला संतों के चरण बताइए। वो तेरा मन देखे। बोला बस नहीं बता सके। फिर क्यों कहा आपने संतों के चरण तो ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं मिले न, अगर उनको मिलते तो त्रिलोकी का काम नहीं करते हुए। संतों के चरण मिल जाते हैं तो जीवन सफल हो जाता। ये कहकर आगे याद करिए, भजन करिए, सुमन संतों के चरण कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। और इसी को महात्मा परम संत कबीर साहब कहते सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिछड़े। क्या सारे दुख कौन से? सारे दुख अंतर के पट खुल गए, सारे दुख ये बिछड़े कि हमारे दिए से आगे चले गए, करामात आगे चले गए, और हम बनावटी नामों आगे चले गए। और आगे जाते जब सारे दुख बिछड़ जाते हैं। कौन से दुख? एक ब्रह्मनिष्ठा महात्मा होता उसको कोई दुख लागू नहीं होता न। और जब सतगुरु के शरण में जाके हम एक दो स्थान खोल करके न और आगे पहुंच जाते हैं, वो तो अपनी मस्ती मस्त रहते हैं, कोई कुछ भी हुंदा रहो। मेरी याद से एक बार की बातें हैं कि हजूर महाराज सत्संग कर का लड़का गुजर गया 20-22 साल का, और वो सत्संग करे किसी का लड़का गुजर सत्संग करते रहे। स्वामी जी महाराज चाल क्या बात है तेरा लड़का गुजर गया, फिर ये बताइए सत्संग तो लड़का अच्छा से सत्संग अच्छा से। स्वामी बोले सत्संग अच्छा, फिर सत्संग पूरा होना से। मैं अमेरिका गया था, वहां एक कैसेट लगा रखी न, कैसेट लगा टेलीविजन पर आ रही, मैं भी वहां बैठ गया। मेरे को बड़ा ख्याल है उस दिन का, ए सत्संगी तुम तो अपना नियम धर्म को भी छोड़ देते हो, तुम तो एक चीज नहीं छोड़ते, माँ बाप तो झगड़ा करना, स्त्री पुरुष तो झगड़ा करना, समझ गए सारे, और भड़े कर्म वक्त टेम पर करना, मतलब खाना पीना टेम पर करना, उस परमात्मा में बंदगी भूल जाते, वो टेम पर नहीं करते न। वो बैठा एक मौलवी था, उसका लड़का गुजर गया, एक ही लड़का था, उसका लड़का गया बड़ी भारी दुनिया आई उसके दौरे झुमकी चौगर्द बैठ गई, बड़ा भारी को रोवे सो को पीटे, वो बैठा से बेटा टेलीविजन आ रहा तो क्या हुआ फिर उसका? इतनी बार में मौलवी ने बांग दी मस्जिद में, वो झप दे उठ के बोला कहाँ जाते? बोला भाई माँ देखे नमाज का टेम हो गया, मैं वो पूरा करके आऊंगा। लड़का मरो तो मरो, जी जिंदा नहीं हो सकता, 100 बार मरे 100 बार जीव। मेरा जो काम से वो नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे मेरे दिल में सोची धन हो ऐसे ऐसे जिनके इतने इतने करड़े पर्ण से कि कुछ भी हो जाओ हम अपनी बंदगी नहीं छोड़ सकते। तुम खाना पीना नहीं छोड़ते और बंदगी छोड़ देते हो, और भी कितने काम नहीं छोड़ते, घटिया घटिया बंदगी छोड़ देते हो कि सवेरे फिर करांगे, ये हमारी भूल से। इन्हीं महात्मा क्या कहते हैं कि जब सतगुरु मिल गए तो दुख कौन सा रहेगा? सतगुरु किसको कहते हो? महात्मा ने तो ये कहा से सतगुरु नाम है शब्द का, सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। सतगुरु नाम तो धुनी का से, शब्द गुरु से चेला संतान दिया हिला। जब ये देहधारी गुरु मिलता है, रास्ता बताता है, उन मंजिल में चलने का, उस तरह उस तो बैठो पूछो, हमने सतगुरु तक को झूठा नहीं खाना, कोई रिश्ता नहीं करना। सतगुरु तो नाता क्यों जोड़ते हो आप लोग कि हमारा कोई रास्ते में दखल आ जाए, कोई हमारे रास्ते में अड़खल आ जाए, हमारा भजन सुन तो सतगुरु तो पूछो बार बार कि तुम्हारे ये गड़बड़ से इसने सुधार लो। उससे ये भी पूछो कौन सी मंजिल से, तो बताएगा भी ये मंजिल से।
वो पहले जब नाम देते तो बता देते सब मंजिलों को, अब तो को देखता ही नहीं, उन मंजिली में चला जाता। जो मंजिलों का पता नहीं है वो कभी अनाश सतलोक तागर नहीं जागा। न काल के बड़े भारी 12 ठेके हैं, एक में कोई नहीं लकड़ देंदा। कितने ठेके तीर्थ बना दिए, और फिर कितने व्रत को पूर्णमासी को, ग्यास को, द्वादशी को, कुछ एतवार मंगला, कितने व्रत बना दिए। काल महाराज ने एक डंग भी धरना जगह नहीं छोड़ी आप लोगों को। ये तो बार की बातें से किस तरह आगे लकड़ोगे, फिर आगे चलने के लिए आगे कितनी शक्तियां रोकती हैं। जब आगे छठे चक्कर तू पर जाओगे तो तुम मंजिलों का पता नहीं है, तो इन्हीं में फंस गए, तो नहीं फंसे तो आगे चलोगे तो आगे काम किते 8 सिद्धि आऊंगी। कभी छोटा होना, कभी बोडा होना, का हल्का होना, कभी भारा होना, कभी यहाँ होना, कभी वहां, ऐसी काफी आती है। कोई किसी को वशीकरण दूसरे बस में कर लेते हैं। कितने बूझोगे उनके हम फंस जाते हैं। कभी हम धन दिखा देना, कभी सौदा दिखा देना, कभी मुर्दा दिखा देना, जिंदा कर देना। कितनी शक्तियां आती है, उन शक्तियों में फंस जाओगे। न्यू तो नहीं बताई ने कौन सी मंजिल पर आती है। इसलिए स्थूल शरीर में ते क्या लकड़ता है, स्थूल शरीर में ते सूक्ष्म शरीर लकड़ता है, सूक्ष्म में तो कारण शरीर लकड़ता है, और कारण में तो फिर महाकारण लकड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने काफी बार ये बातें छोटे चला करती 5 तत्व पर। मैंने एक दिन खुद ही ऐसे विचारते कह दिया था, तत्व तो एक ही होता है। मेरे पास कोई प्रेमी आया 10-20 दिन पाछे, महीने पाछे, कि आप तो कोई जिद्दी कर रहा था, उस दिन तत्व 5 होते, आपने कहा एक तत्व होता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहने लगे कबीर साहब ने एक ही तत्व मान्या से। मैं कौन सा बोले इस तरह। मैं फिर तो मेरी बात सिद्ध होगी। मैं भी इसी तरह बताया था कि पृथ्वी तत्व जल में समा जाए, जल तत्व अग्नि में, अग्नि तत्व वायु में, वायु तत्व आकाश में, और आकाश शब्द में समा जाएगा। मैं अपने मुर्शिद के कहने तो, सतगुरु के कहने तो उनके पास रह करके सीख बात बताई थी, और उन्हें बताया साधन अभ्यास करना सतगुरु तो ये नाता जुड़ता है। इसलिए जब हम चलते हैं एक मंजिल पर चलते हैं, नीचे नीचे कह रहा कितनी रह जाती संसार की बातें बताए, काल रोकता है। जब हम नीचे तो फिर चलते हैं तो हमने कितनी बातें, आज एक तांत्रिक काला से सारे देश में रुक्का मचा रहा, क्या सर कीव कहते उसकी अदालत झगड़े चल, जेल में जान न हो रहा से। वो तांत्रिक है क्या? आप लोगों ने देखा नहीं, वो तो इससे नीचे नीचे की बातें, मुक्ति भी इससे नीचे नहीं है ने। ये भी कोई बोलना चाह बोल लेना, नोट कर लेना इन बातों। इससे नीचे मुक्ति नहीं है ने, तो फिर इस तो ऊपर जाओगे तो मुर्शिद का पूर्ण सतगुरु का शरणा लेना पड़ता। तो इससे नीचे क्यों नहीं? कबीर साहब ने रुक गए कंठ 10 दरवाजे मच गई घारी रे, मनवा नाए बिचारी लो बीड़ा नाए बिचारी रे। कि तने पहली तो बिचारी को नहीं न, अब तू धक्के खांदा हंडी जा। थारे शास्त्र कहते आंखों तो नीचे नीचे मुक्ति नहीं है न। न्यारी न्यारी जोनियों में जाना पड़ता, इसीलिए इससे नीचे नीचे मुक्ति नहीं है। तो संत सतगुरु क्या कहे, ऊपर चलो। जब ऊपर चलते हैं तो मंडलों का पूरा पता देखो। मंडल कहता है, कोई उसको क्या कहता है, स्थान कहता है, कोई उसको मंजिल कहता है, कोई उसको क्या पैड़ी कहता है, कोई उसको इस तरह कह के बोलता तुरियातीत मतीत। मन में आप लोगों 5 ध्वनियों की बातें उसमें भी ऐसे ही बताया जाता है। कोई 5 नाम लेकर के चला, ज्योत निरंजन ओंकार आरंग सोंग सतनाम। और कोई उन मंजिलों का पता नहीं देता न, वो कहता सतपुर के सतपुरुष एक ओंकार अकाल पुर निरंकार सब स्वरूपी राम। मंजिलों का भेद नहीं देते, 5 मंजिलों का भेद तो मिल जाता है। मैं सीधा स्पष्ट मानस इसलिए बताता हूँ, तो वह भी नीचे उनका मंजिलों का भेद नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने सीधा बता दिया, राधा शिवराज पर क्या होया, मंजिलों का भेद नहीं बताया तो नाम नहीं मिला न कभी। वो नाम पार नहीं तारेगा, अधूरा है, नूरला है। संत सतगुरु कम तो 2-2.5 घंटे बिठा करके बता करके तब जीव का भ्रम दूर करता है।
और तब वो जीव उस मंजिल पर जाता, मोक्ष के लिए बताता हूं मैं आप लोगों को। इसीलिए बनावटी नाम तो हम कितने जपते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे हम राम राम अपनी जबान तक जपते हैं तो नाम की क्या कदर है, बुरा मानना नहीं, सीधी कहता हूं। और फिर मैं कबीर साहब का बेटा हूं, इसलिए इस कबीर की बातें कहता हूं कि कबीर साहब कहता तुम जबान तो जब जपते रहो जिस नाम ने, वो कैसा है जैसे तोते की रटन। तोता ही रटन, तोता देखा नहीं सीताराम सीताराम, जब बिल्ली दिखा उनकी कुरा कुरा करने लग जा। उनकी आखिरी मंजिलों का पता नहीं, अभ्यास नहीं कर तो मृत्यु का वक्त क्या करेंगे, तोते ही तरह ट्या ट्या करके रह जाएंगे। मंजिला पता नहीं, वो नाम मत नहीं कर, देखे नहीं कितने मरते हैं। इसीलिए जब मुसलमान नमाज पढ़ते 10 बार उल्टे सीधे पढ़ते, इससे मुक्ति नहीं होती। क्यों? ये तो मुक्ति का राह है नहीं, ये तो बांदर सारी आज कला करता रहे, जरा तेरे दिन कितने बांध दो। अगर एक मानस हम समाधि लगा कर बैठ जाते हैं गुमसुम, तो घड़े काछुए 6-6 महीने जमीन में समाधि लगाई पड़े रहते हैं, क्या मुक्ति हो जाती है? ये मैं मेरी बातें नहीं कहता, कबीर साहब की बातें ये है। तो आपको कौन सी मुक्ति है? यही एक बात है, मुक्ति मुक्ति है नहीं, और मुक्ति खंड की धार। जी चाहो मुक्ति न कर सतगुरु से प्यार। कौन सतगुरु से? हम तो मेरे भर गया जफ्फी भर की बैठ गए आप लोग। वो सतगुरु क्या कहता? कहता गुरु सोई जो शब्द सने ही। सचो स्वामी जी कहते सतगुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर ने से ही, शब्द कमाव सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्षण देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम शब्द कमाओ, अपने शब्द की कमाई करो। इसीलिए कहते शब्द गुरु से चेला और संतान दिया हेला। कबीर साहब अपनी वाणी में खुले लिखते, दे का गुरु दे का चेला, दोनों नरक में ठेला। आप तो आप लोगों को जीने बीच गई होगी ना, घबराओ मत, इन तसल्ली करूंगा। फिर कह गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा। फिर कहते हैं गुरु लोभी शिष्य लाल तीर, दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सिर चढ़ पाथर की नाव। अब आप लोगों ने क्या कहा, सतगुरु किसको कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं न सतगुरु जननी जने नावा के माई बाप, टिंड अंड मावे नी नावा तीनू ताप। अनहार करता नहीं, कबीर कहता है वाणी, अनहार करता नहीं सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं ता का नाम कबीर। और कबीर कबीर के करो शोधो अपना शरीर, पांचों इंद्रिय बस कर ता का नाम कबीर। पांचों इंद्रियों में अब ये बातें कह रहा था शब्द में कबीर साहब के। पांचों इंद्रिय कौन सी हैं? अगर बाबा सावण सिंह कहा करते, कामी से ते कौडी काने, क्रोधी से कौडी कान, लोभी से कौडी काने, और मोम फंसा बैठे कौडी, अहंकारी से ते कौडी काने। यही स्वामी जी, यही कबीर साहब कहते, हर महात्मा यही कहते आए। इसीलिए पांचों विश्व उदास रहता तो वो ही काम करे। विषयन से जो रह उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान परित नहीं जाकर खोज फिर साथ गुरु जाके, कि वो संतों महात्मा शरण में चला जाता। जब स्थानों का मंजिलों का पता नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा? रास्ते में एक मंजिल पर जाके अटक जाएगा। और वो नाम जपता राम राम राधा स्वामी ओम ओम अल्लाह अल्लाह, कोई सतना कुछ भी, वो नाम उसकी जबान तो जपता, धुनी तो सुनी नहीं उसने, और उसी जगह जपता रह जाए। इसको कहते वर्णात्मक। और स्वामी जी लेखन पढ़न मार वो ही वर्णात्मक को आया। इसीलिए 5 धुनी अंतर की, पहली सुनो, दूसरी सुनो, तीसरी सुनो, फिर चौथी सुनो, और 5वीं सतखंड पहुंच जाओ। दुनिया का मैं कौन आप प्रसन्न कर सकते हो क्या? और कोई जानता? हाँ सभी। आर्य समाजी तो इस बिना डंग नहीं दे सकते। आर्य समाजी नहीं, आर्य धर्म बताता। और आर्य धर्म के नियम क्या है? कि माँ बाप की सेवा करो, एक। दूसरा क्या? शराब न पियो, मांस न खाओ, चोरी ना करो। बड़े तो बड़े बता दिए। और आर्य धर्म क्या कहता है? ये बताता गायत्री पढ़ो,
गायत्री कौन सी है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये गायत्री नहीं, ये तो उपमा है, बढ़ाई है, समझ गए। और बड़े गरीबदास जी तो कहते तो गिनती है। गायत्री बताता हूं, जैसे हमारे 5 नाम बताए, तो ये हमारे सनातनी भाई बैठे हैं पंडित लोग, वह भी 5 को याद करते हैं, उनका ही 5 बिना उद्धार नहीं है। मैं बेचारे भूल गए, क्या करें। को बोलना चाह बोल लेना, क्या 5 थे उनकी गायत्री थे। ओम भू का मतलब भूमंडल में बिखरी वृत्ति एकाग्र। ओम भूर ओम भवः, बहु के बीच में टिकाले वृत्ति को उड़े लिया। ओम भू ओम भवः। और फिर मंजिल नहीं बताऊंगा, सीधा साधा। फिर अगली मंजिल ओम भू, फिर कहते ओम भवः, फिर अगली मंजिल ओम भव ओम स्वः, फिर ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्य। इसीलिए वो सतखंड में पहुंच जाती है गायत्री। इतनी बड़ी कोई मामूली चीज नहीं है ना। अब यही मुसलमान भाइयों का था इशारा, तो मलगो और है कि गाने बजाने में रे। उनका क्या था कि नासुत मलकुत जबरुत लाहुतर होते। और यही मैं 5 ध्वनि पहली बता गया 5 नाम की। और ये सनातनी भाइयों का क्या रह गया? 5 नाम तो गए भूल बेचारे। और इन्हें क्या करा, मंदिरा में 5 अमृत बना लिया। अमृत तुम अमर करता है ने, सोचो को पंडित बेटे अमृत तो अमर कर देता, उसका नाम अमृत से। ये 5 चीज तुम रोज लेते, गंगा जल मिला लिया, ठाकर जी के पानी धोड़ा उनके पाया का मिला लिया, दही मिला लिया, दूध मिला लिया, उसमें केला मिला लिया, मीठा मिला लिया, शायद 5 चीज इकट्ठी कर लेते हैं। और 5 चीजों 5 अमृत बोलते हैं उसको। और कबीर साहब ने इसीलिए कहा से गुरु को मानस जानते चरणामृत को पान, सेनर नर की जाएंगे जलम जलम होए समान। अब बताइए, गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, बहुसागर की धार में फिर गोते खा। अब कबीर साहब कहता हो 5 बता दिए कि गुरु को मान जान चरणामृत को पान। क्यों पान थोड़ा तो वो नहीं था, तो वो चरणामृत तो सतखंड में मिलता था जाकी ने। और 5 दुनियों को मंजिलों को तय करके जाना था, तब सतखंड पहुंच 13 तरफ के 5 अमृत मिल जाता था। और फिर वहां जाके अमर हो जाते हैं। फिर हमारी अली फिर जामन मरण की आस छूट जाती है। और उसको सतखंड कहते। बताइए मंजिल किस किसन नहीं बताई ने। और फिर क्या कहते और भी बताते हैं। हमारे सिखों में क्या देते हैं? अमृत छकते हैं। अमृत क्या छकते? 5 पत्ता से घोड़े पानी करया और उसको कह लो पी लो। मूल मंत्र क्या बता दिया के को सतनाम करता पुरख निर्भय निर्भर अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुरु प्रसादी जप। ये डाल सी सुना था। ये बड़ी भारी दया से गुरु नानक साहब की। मल कहा हुआ है मेरा इसने कह कि सुना कि ये मंत्र। और क्या एक जपी साहब पढ़ लेते, सुकनी साहब पढ़ लेते हैं, और एक 2-3 और बाणी पढ़ लेते हैं। तो उन्हें पढ़ के 5 बाणी पढ़ लेते, 5 वह धुनी संतर की और 5 वह बाणी पढ़ी जाती हैं। इसीलिए फिर क्या हुआ, उनमें सबकी बात तो एक ही मिलती जा रही, भूलते जा रहे सा। सनातनी क्या खंडन करते 5 धुनियों का, से खंडन करते 5 धुनियों, सारे 5 ले ही बैठे से। कोई वैसा मुसलमान भी ले ही बैठे से। इसलिए इतना फर्क पड़ जाता है कि आज जो 5 धुनी बताते वो सीधा रास्ता ले जाते हैं। और मंजिलों की वो सारी तसल्ली करके जाते हैं, इस मंजिल पर ये धुनी है, इस पर ये धुनी है। और सतलोक तक 5 मंजिलें और रह जाती, उनके ये रंग और ये रूप हैं। कई सतलोक ले जाते हैं, कई सोंग में रख देते, और कई ओम सोंग में रख देते, और कई ओम के निशान में छोड़ देते को जोत निरंजन पर। इसीलिए जो नाम जपना और मंजिल बताई नहीं तो कभी उस घर नहीं पहुंचोगे। आपको कोई ऐसी क्या बात ही को परवाना बिल्कुल। लड़का लड़की फेरे तो कर लाए, लड़की दूसरे कमरे, लड़का दूसरे कमरे में से। बताइए औलाद का मुंह देखेंगे? उनकी बड़ी दया होती है।
और वो आकर के इन मंजिलों का भेद बताता और साथ चलता। जब एकला नहीं जाए, हर एक महात्मा कहता साथ चलो, और वह सेती ले जाए, कौन चलता है? काफी लोगों ये भी नहीं पता, नोट करने वा कर लो, मैं वो वक्त का एक इंसान हूं जो बताने वाला, मैं कोई घटिया बातें किसी नहीं कह, जिसको यही पता नहीं सुरत किसको पकड़ के चलती है शुरू में, तो फिर वो अभ्यास क्या करोगे? सतुर तो दूर मिलेगा जाकर के न, इले प्रेमियों सत्संगियों, जब तुम अभ्यास करते हो तो क्या करोगे? अब ये तो सोचो कि उस वक्त तुम्हारा आगे आगे चित्त चलेगा। ये मैं बता देता हूं, मैं बेधड़क मानू, इसलिए मैं किसी धोखा नहीं है, चित्त चलेगा। और चित्त आगे फिर क्या चलेगा? फिर तो नृत्य चलेगी, और नृत्य आगे फिर ना क्या चलेगा? आगे जाकर के थोड़ी तो मन का खेल, फिर क्या सतगुरु हो जाएगा आगे खड़ा, और सतखंड लग सतगुरु ले जाएगा। आगे क्या होगा? आगे कहते साहेब नूर नूर के सेवक, नूर ही की नगरी है, सूक्ष्म सेज पर तेज कसो घर परा परी है। अब आप प्रश्न कर सकते हो तो आगे सतगुरु कौन है? आगे धुनी है लेता, जय सतलोक का दारा और सतलोक का आनंद है, इस तक कई करोड़ों ज्यादा आनंद है वहां का, उस तक कई करोड़ों ज्यादा है। इसीलिए राधा स्वामी धाम में तो इतना आनंद, इतनी शांति है कि वहां का गया फिर नहीं आता। इसीलिए महात्मा मंजिलों का पूरा पता देते हैं। तो कबीर साहब ने तो सतगुरु की बड़ाई करी है, उस सतगुरु की क्या आप लोगों ने तो बार बार, सतगुरु का रूप क्या है? कोई नहीं लग सकता नहीं, ये हमारा तो रूप लग सकते हो। इसीलिए महात्मा क्या कहे, हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत कर क्या पंडित क्या शेख। फिर कितनी बड़ी बात कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे, जी बापर आव नहीं तू निरख परख कर ले। अभ्यास करने वालों ने मंजिलों का पूरा पता, दुनिया का पूरा पता जब तक नहीं मिलेगा, उसका बाप भी उसका रास्ता तय नहीं करवा सकता नहीं। और उसको ठगने वाली शक्ति रास्ते में कितनी मंजिल पर सतलोक लग इतनी मिलती है कि डंग नहीं भरने देती। यही तो एक ब्राह्मण का शब्द से नेतान जी बहुत अच्छे संत हुए से, उन्हें लिखा 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत गत पावे, कि तब जाके राम की भक्ति गत पावे। और नानक साहब ने ये कहा, जब उस मंजिल पहुंच जाते हो तो क्या कहता हो, तो सत सत की धुनी हो जाती है। आज सत्तर जुगा से नानक हो शिव सत है भी सत। क्या सतनाम करने तो सत नहीं होता न। सतनाम वाहे गुरु सारी जिंदगी करते रहो, जबान ते वो उस मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। जब पूर्ण मुर्शद ने ये नहीं बताया कि उस सतनाम की धुनी होती है, फलानी वहां आवाज आती है, फलाना वहां इसलिए बाजा बजता, फलाना रंग है उस जगह पर, और फलाना इसी तरह बातें, तब जाकर के उसको सुनोगे, तब तुम बाहर के अपने घर, बाहर की दुनिया में नहीं अपने घर चले जाओगे। इसीलिए संत महात्मा धोखा नहीं देते किसी को। मतलब इसे क्या कहते, सतगुरु खोजो पूरा। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता, उससे बार बार पूछो, क्या वो क्या कहेंगे, तुमको बिठाएंगे, बताएंगे, वो ये भी बताएंगे तेरे कर्म कहाँ अटके ऐसे, वो यही बताएं तेरा भजन बन जाएगा, अभी तेरे में इतनी कमी है। और बूझते बतेरे जाते हैं, अगर ना उनके ये जानते हैं कि इसके कर्म इस तरह करे, ऐसे इस तरह ही कटेंगे। किसे तो सुमरण कराते, किसे ध्यान कराते, किसी तरह के शब्द की कमाई कराते। ये भी 3 चीजें, सुमरण अलहदा है तो ध्यान अलहदार, भजन अलहदा से। काफी लोग तो सुमरण करते रहो करते जिंदगी गुजर जाती है, कुछ नहीं बना। सुमरण करते करते ध्यान भी करते रहो, और ध्यान करते करते भजन में पहुंच जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। पर ये आप लोगों बता देता हूं कि कई लोग कहते मैं पापी बड़ा, मेरे पास भी एक मानस ने कहा कि मैं बड़ा भारी पापी हूं, मेरे पाप किस तरह कटेंगे। अरे भले तने अगर मंजिलों का नाम मिल गया, मंजिलों का पता लग गया,
तो उन मंजिली मंजिल चल पड़ कट जाएंगे। नाम के बारे में तो कबीर साहब ने बड़ी ऊंची बातें कही। कबीर साहब कहते कि नाम रति एक हर पाप रति हजार, रंचे घट में सांस रहे तो जाड़ करे सब छार। के नाम तो एक रति भर सर पाप हजारों रति से, और वो एक रति भर नाम उस पापों को सुहा कर देता। वो कौन सा नाम? धुनात्मक नाम। इसीलिए कबीर साहब माला फेरून हर भजू, मुख से कहून राम, मेरा साईं मोह को भज तब पाऊं विश्राम। वो हमारी धुनी, आप ही हमारी मदद करता और आप ही हमको सुमरता रहता। हमने धुनी सुन से, कौन सी धुनी? धुनी हो मन मोहनी, सुनते हैं बिन काना, बिन नेत्र दर्श घनेरे जगरे बाना। कि वह बिना नेत्र दर्श घनेरे से, गुरु नानक साहब नहीं कहा सौ चंदा उगमिया सूरज कई करोड़, ऐता चांदन हो दिया गुरु बिन घोरन दियार। के सतगुरु के बगैर घोरन दरा बाहर तो तुम देखते उठे तो इतना प्रकाश है, मन को भेदी सतगुरु मिल जा, मंजिलों का वो ले जा, तब सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। इतनी शांति मिल जाएगी कि बड़ी भारी। पर मैं आप लोगों क्या कह रहा था कि जब हम जाते हैं साधन करते हैं तब पता लगता है साधन नहीं करते न। नाम जपते रहो, नाम जप। कबीर साहब ने कहा नाम रति एक और पाप रति हजार, रंचे घट में सात रे जाड़ करे सब छार। के महात्मा जानते वो नाम सारे पापों को सुहा कर कब करता है? जब उसे पहुंच जाते। वो ऐसा है जैसे सांड के ऊपर तलवार चढ़ जाती है, मैली से गंदी से वह चमक उठती है। इसीलिए सांड के ऊपर चढ़ती नहीं। और भी मिसाल सुनो, जैसे पान बेचने वाला श्याम ने पानों की गठड़ी बांध पानों की और तमोली में घेर की आ जाता अपनी कुंडी में ढक्की ने, और तड़के जाता जो दाग होते कच्ची तो काट देता। इसी तरह जो अंतर का शब्द है वो हमारे पापों को काट देता है। अभ्यास करो, साधन अभ्यास करो, वो हमारे पापों को। ये तो कबीर साहब ने कहा, तुलसी साहब के कहते हैं राम नाम का ले तीर होत पाप का नाश, जो चनगारी आखिर पड़े पुरानी घास। पर तुलसी साहब तो दो नाम जपता। एक तो उसने क्या जपया, पहली तो सरगुण भक्ति में थे, फिर निर्गुण में चले गए। सरगुण में थे जो राम आगे आगे फिरा करता था, राम की बढ़ाई करी, आगे आगे घूमया फिरा। और जब निर्गुण में चले गए उस राम का खंडन कर दिया तुलसीदास जी ने। उसकी रामायण पढ़निया सुनो, क्या कहते हैं? कहते कह करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। समझे कितनी अच्छी कहता। कहते कह करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम न एक तापस तिरिया त्यारी, नाम न कोटि खल कुमत सुधारी। के नाम ने करोड़ों का उद्धार कर दिया। और उस पर राम ने कहता, राम ने एक अल्लाह का उद्धार किया। ये रामायण का लेकर फिर क्या कहते हैं? ब्रह्म राम ते नाम बड़ा बरदायक वरदान, रामायण सतकोटि कर लिए महेश जी जाने। के ब्रह्म के होता राम त नाम बड़ा से। मैं और ज्यादा बातें क्या कहूँ आप लोगों ने। इले वो नाम की मैं कौन सा नाम वो है मैं बताऊं था। तुलसीदास जी राम नाम का ले तीर होत पाप का नाश, जो चनगारी आखिर पड़े पुरानी घास। पूर्ण संत सतगुरु मिलता जो भेद बताता, एक भी गुरुमुख होता करोड़ों का उद्धार कर देता। गुरुमुख का संग करो। तो उन्हें फिर दूसरा चरणदास जी महाराज क्या कहते? सहजोबाई का भाई भी था, गुरु भी था। वो क्या कहता? बालक हत्या और नारी हत्या और ब्रह्म हत्या जो हो, एक बार मुख से नाम लकड़े सब पाते डा रखो। मैं आमदे आमदे और कोई जकरा कर दिया। मेरे साथ में दो प्रेमी बैठे, वो एक जना बोल पड़ा, बोला आप ना बोलो, महाराज ने बोलना अपना कोई हक नहीं है किसी अच्छी मंदी कहने का। मैंने कहा ठीक, ये कितनी अच्छी बातें कही। पर मैं उसको कहने लगा कि आपने एक बात बता दो। कि हाँ बताइए। कि पहली बुरा कमाए की बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जवाए सतगुरु की ओट।
कि सारे पाप उसके कट जाते हैं। उन्हें चाहे एक दिन चाहे 5 रुपया सैकड़ा लिया हो और चाहे 20 रुपया सैकड़ा ब्याज लिया हो और कितने पाप करया हो, संतों शरण में जाना कट जाते। क्यों कि वाल्मीकि जी कहता, मैं नहीं कहता न। वाल्मीकि जी कहते कितने खुटकर्मी थे, वाल्मीकि खुटे कर्म करे थे, लूट लूट धन जाते। संपत्ति ऋषि मिले बनखंड में सतमार्ग दर्शाते। सत्संग आकीरे पापी पार हो जाते, सत्संग बड़े बड़े पापी पार हो जाते। जब वो सुल्फा शराब गांजा अफीम गांजा छोड़ देता है और अपने घरों में प्यारता रहता, वो तिर जाते। वाल्मीकि जी ने सारे खोटे कर्म करे थे और कितना बुरा था। और वो वाल्मीकि जब ऋषि मिले, संतों के प्रताप से राम नाम का पता लगा, तो वो बाली रामचंद्र आवन 10,000 वर्ष पहले रामायण बना दी। 10,000 वर्ष पहले रामायण बना दिए, संतों का लेख है। किसके प्रताप से बनाई? राम नाम के प्रताप से। और कहता 1 लाख ब्राह्मण 1 लाख गौ मार के संत की शरण में आ जाओ, तिर जाओगे। क्या इन महात्मा के शब्द जो कि तुम नहीं सबकी मिलाई समझा। और मैं भी बताता हूं कि संतों का शरण में जाने तो सर्व सुन के बन जाओ, पर तो बनते नहीं न। अगर बन जाते तो पाप कट जाते, पर पर्दा रहता है। किस तरह? मिसाल देवते गांव में कुआं था, एक ही कुआं था, और उस कुएं में क्या था, पानी पीने के लिए एक कोस में कुत्ता पड़ गया। कुत्ता पड़ गया, गांव के बोले भाई पानी किस तरह वे छड़े से, बोला पानी तोड़ दो। ये तो समझे न, पानी तोड़ दो, सारा पानी लकाट दो इसका। उन्हें सारा पानी लकाट दिया। फिर काटने लगा, करंग तो भीतरे था, फिर काटो सड़दा पानी आवे। बोले यार पानी तो उसा सड़े, बोला फिर पानी काट दो। फिर पानी काट दिया उनने, फिर भरन लागे, फिर बदबू आई। इतने कोई महात्मा आ गया सरदार की तरह। वो कहना क्या बात, परेशान किस तरह और गांव वाले हो? बोला जी क्या करा, एक कुआ था और उसमें कुत्ता पड़ गया और बदबू आओ, हम तो पानी भी 3-4 बार काट लिया। बोला पानी काट लिया, करंग? बोला करंग तो नहीं। बोला करंग ने घेरो काट की बार ने, वो करंग बार ने काट की घेरा, पानी तोड़ दो, तोड़ दिया। अब बोला पी जाओ, कौन बिगड़े। अब ये बात क्या समझो, कुआ तो शरीर है। मैं आप लोगों ने सत्संग कराता हूं, पाखंड नहीं कराता ने। कुआ तो शरीर है और इसका करंग क्या, 2 रूपी करंग से तुम्हारा अंदर पड़ा से। कदे कहते हो गुरु अच्छा, कदे कहते हो गुरु अच्छा। सतगुरु तो तुम पिछाना नहीं, सतगुरु के मैं निर्णय कर दिया न, मंजिलों का भेद नहीं बताओ, सतगुरु नहीं हो सकता, गुरु मान लो। नाम तो सतलोक में जाके मिलता, नीचे मंत्र है सारे। जो मंजिलों का पता नहीं देता उसको सतगुरु कभी मत मानो न, डूब जाओगे, तेरो नहीं कभी भी। आप लोग क्यों करे, जिसको तुम काल का अवतार कहते वो भी शब्द तो बताता है गुण। शंकर जी शिव जी महाराज भी शिव पुराण में बताता 10 प्रकार के शब्द। और भी तुम्हारे साथ संत उसको कहते हो 3 काल के अवतार से, वह भी शब्द की महिमा करते हैं। इन्हें संत सतगुरु तो आए शब्द में, शब्द की महिमा करते हैं और वो मंजली मंजली बताम दे जाते हैं। एक शब्द पहले में टिके कड़े जाओगे, आगे दूसरे में टिके कड़े जाओगे। शब्द तो 10 हैं और तुम 10 शब्द वर्णन भी नहीं कर सकते, पता नहीं तो भूखी से में टिक के बैठ के काल महाराज बड़े अपर बल से रोक लेंगे उठे। इसीलिए संत सतगुरु मंजिलों का पता देते हैं कि इस मंजिल पर ये रंग है, इस पर ये रूप है, इस पर ये मिलेगा, इस पर ये मिलेगा, इस पर ये मिलेगा। इस तरह वो समझा देते। तो ऐसा जब संत सतगुरु मिल जाता, कर्म की रेख पर मेख मार देता। मैं आप लोगों को क्या कहा था, जब तुम्हारे दिल में भीतर में 2 रूपी करेंगे, कभी वो बड्डा, कभी वो कहीं वो कहीं वो, जाते आते रहते, संत रोकते नहीं। अगर मेरे महाराज मैंने रोकते तो मैं कभी उनके पास नहीं जाता नहीं। संत किसी को ये नहीं कहते फलाने सत्संग में न जाइए, वो सत्संग में रोक दिया तो समझ लेन पा पूंजी अधूरी से कमजोर से। शेर तो खुले रहते, गादड़ रुकते हैं पिंजरे में, तो समझ गया, सूसे मुसे रुकते हैं पिंजरे में, शेर खुले रहते। कहीं किसी सत्संग में जाइए, सुनिए, बड़ी इन मंजिलों का पता नहीं तो कुछ नहीं है।
इसीलिए बताता हूं कि वो कहीं भी जाओ 2 रूपी कर्ण जब तक नहीं लकड़ेगा इतने तुम कभी पवित्र नहीं हो सकते। वो जल पवित्र किस तरह होगा? तो वो धुनी कैसे सुनोगे, उन मंजिलों पर कैसे सुनोगे, पहुंचोगे? जब 2 रूपी कर्ण दूर हो गया, 2 दूर होगी तो फिर तुम धुनी भी सुन लोगे और मंजिल बताइए तो तुम्हारे मुर्शन मंजिली मंजिली चढ़ जाओगे। इतने रास्ता रोकने वाली दुई है, जैसे तुम्हारा पानी खराब कर देती है तो दुई दूर कर देती है। पर तुम देखिए, एक मिसाल दे के बताऊंगा कि एक बनावटी शेर से कोई चिड़िया गादड़ लोबड़ो खा जाता वो शेर, और बनावटी बना के खड़ा कर दिया, और उस शेर के में चिड़िया आलना घाल लेती, डरती नहीं, वह भी जानती तो बनावटी है। और तुमने कोई बनावटी हनुमान खड़ा करके दिखा दे तो सारी जिंदगी उसके पीछे पड़ जाओगे। थारे बाप ने देखे, दादन देखे, परदादन देखे। और बनावटी सब्जी पितर बना के खड़ा कर दे, उसके पीछे पड़े कुत्ता, बनावटी कुत्ता, उसके गादड़ लोबड़ का मन कौन सा जाने तो बनावटी से। और तुम ही अपना हाथों तो गड़के उसकी पूजा करते जय मेडिसिन कह देखो घर का मानस है आइयो के करती हो, के करेगा? मेरे को हमारा हनुमान रूस क्या खबर जाता ना आराम ज्यादा। कभी ऐसा भी करा करो कि उन उगाड़े रहते सर्दी ज्यादा बहुत लागता होगा, सोड भी उड़ाया करो। फिर वो खुआते हो तो जंगल जाने लगे तो मुश्किल हो जाएगी, देख लो क्या करोगे। इसीलिए उसका प्रमाण नहीं दे सकते आप लोग कोई भी। इसीलिए तुम्हारे हनुमान क्या है? हनुमान तो गया उसके गुरु की धर्मपत्नी ने रावण उठा ले गया राक्षस, और वो गुरुमुख था हनुमान, इसीलिए हनुमान को बड़ाई मिली थी। जा तू गुरुमुख है, तेरे को बड़ाई मिलेगी। और अपने गुरु की धर्मपत्नी को लाने लिए दरिया पर को कूद गया। तो आप नहीं कूदते दरिया पर को? क्या मैं गिनती करूं? कितनी गिनती करूं? कई हजारों योजन राधा सुन धाम लंबा चौड़ा से, कई हजारों योजन पर को सुरतन जाना पड़ता। जैसे 3 लोक कितना 8 के 7 द्वीप 9 खंड में 3 लोक, इतना तो एक त्रिकुटी का घेरा से, और इतने ऊपर को जाना पड़ता। त्रिकुटी और सतलोक तो और भी आगे रह गया। इसीलिए जब सुरत वहां जाती है तब जाके विजय पाती है। ये है समुद्र पर को कूदना। दूसरी बात है, हम जाते हैं लंका तो थोड़ी दूर हुई 400 कोस पर, हम 17 बार जा लिए। अमेरिका में का 1000 कोस से ये भी जा सकते हैं। कहते हो पवन पुत्र पांख ला के चला गया, मगर अपने गुरु का प्यार में, अपनी माता की लगन में, और अपना शरीर की शुद्ध भूल गया और काम कर दिया। तो क्या बढ़ाई मिली इसमें कि राम हनुमान के यहाँ जाओ, तेरा नाम लेगा वो है, मैं उसकी मदद करूंगा। क्या गुरुमुखों के जो गुरुमुख होते हैं वो अपने गुरु को याद रखते हैं, उनकी सतगुरु या मदद नहीं करता? उनके सतगुरु रात दिन मदद करते हैं, उनके नाव काटते हैं, उनके कितने काम करते हैं। इसलिए सतगुरु पर भरोसा विश्वास नहीं करते। इसलिए आप लोगों को क्या कहा, उन मंजिलों को तय करके चलोगे। जब पता लगा आगे के बताऊं, आगे तो ये चलिया था गुरु की महिमा थी कि कहते 68 तीर्थ से गुरु के चरण। और कबीर साहब ने फिर ये कहा कि गुरबिन कौन बारे जी, गुरबिन कौन भवसागर दरिया था से पार उतर। भवसागर क्या? ये संसार। जब तक तो तुम्हारा संशय नहीं मिटा तो संसार नहीं छूटेगा ना। जब तक संशय रह गया शरीर में तो संसार में रहोगे चक्कर काटते। और जब तक तुम्हारे मन में भ्रम है तो भ्रांति से भ्रांति रहेगी तो शांति नहीं आओगी कभी भी। इसलिए संत सतगुरु 2 चीजों का निर्णय करते हैं कि संशय दूर करते हैं और भ्रम को मिट देते हैं। और भ्रम बातों तो नहीं मिटता, भ्रम करनी तो वो मंजिलों का पता दे करके न और समझा देते। वो ये नहीं है चुटकी उदा। इतनी बार मेरे पास में एक प्रेमी था कोई वो आया कहने लगा हम तो चुटकी बाजे इतनी बार मत चला था। वो आगरे तो नाम लेकर के न आए थे और उन्हें क्या किया कि गरीबदास का सारा ले लिया, फिर कबीर साहब का सारा ले लिया। बादली में हुए थे तो वह क्या कर दिया, हम तो राम दिखाते चुटकी बाजे इतनी बार में।
मेरे को बड़ा भारी चाव था। मैं सच कहता हूँ आप लोगों को कि मैं भी राम देखूं, राम देखने लिए चला गया। सारा उनका घूमया फिरा, देखा कि आप खुली आंखी बैठा करो। मेरे गांव में 6-6 घंटे अब सत्संग करता, मेरी आंख नहीं जमने दूं कि मैंने तजर्बा आ रहा से ये रेवड़ा सू, मैंने जाडे में जाडा नहीं लगता नु गाड़ा बैठा रहूं, क्यों वो गाड़ा रेवड़ा साधु बनोड़ा सू, एक लंगोटी रखा करता था। इसीलिए जब सतगुरु ने नाम दिया पाचा मैंने दूसरा काम कराया, कहाँ सलूक यही से, तो इसलिए मैं क्या करा उनके दौरे 2-2, 4-4, 5-5 घंटे इस तरह बैठा लू, अलग नहीं कुछ नहीं हासिल होया ने। एक दिन क्या होया, मैं सतगुरु मिल गया जब और मैं ध्यान में तो उठा तो बाहर भी प्रकाश सा दिखा तारे से और सूर्य चमके उसी बिजली सी। मैं ये क्या हो गया, तेरे को बीमारी मेरी याद है वो हो तो वो साधन से इसे क्या हो गया भाई, उन्होंने केरला माचरा से बोल देने के चुप रह जाओ के तो क्या होया। अब वो क्या कहते हैं, आंखें मूंदू कान रूंदू काया कृष्ण धारू, खुले आंखी हंसे देखो सुंदर रूप निहारू। शब्द ये बिल्कुल समझ, एक पड़ी क्या आती है, शब्द निरंतर मन मारा चा मलिन वासना त्यागी, उठे बेच सहजी ताली लागी। अरे भले लोगों क्या कही से, शब्द निरंतर मन मारा चा और क्या उसके में टिक्की बिरती और हमारा मन वनो नहीं जाता, सारी दुविधा भाग जाती है और समाधि लग जाती है। और खुली आंखें करते कुछ नहीं, वो कहने लगा नहीं खुली आंखें मानना, ऐसे ना बोलिए। कबीर साहब कहते आंख कान मुख बंद कराओ तब तो देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। मैं ये बात तुम्हारा साधन करके जब वो देखा ही आया मेरे दिना, तो मैं कहता हुआ जरूर भी संत के दोनों साध, पूर्ण संत होता उसके दोनों साधन होते, अंतरकारी बार का भी। ये सतगुरु की दया होती, मेरे सतगुरु जब मिले जब बताया कि पूर्ण संत संसार में आता उसके दोनों साधन होते, बाहर का बता तो अधूरा है, भीतर का बता बाहर का नहीं वो भी अधूरा है। इसीलिए जो अंतर का पूरे मंजिलों का 18 भेद नहीं वो भी अधूरा है, जो 10 प्रकार के सब वो भी अधूरा है, और 52 अक्षर अंतर के नहीं वो भी अधूरा है, और 16 गगन नहीं बता वो भी अधूरा है, सर 72 नाड़े अंतर नहीं वो भी अधूरा है। बोले सारे अधूरे, बोले सारे अधूरे से। उनका ये अच्छा, आप चलो ले आप तो पूरे मिल गए, उनकी दया मैं भी कह देता हूं ये बात। और उन्हें ये भी कहा जो अस्पताल में जाके मरता वो भी गुरु सतगुरु अधूरा से। बोलो मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। मैं ऐसे महापुरुष की से एक लंगोटी गाली फिर उसकी शरण में गया था, उन्होंने मेरा भरम ये दूर किया। इन्हें मैं आप लोगों को क्या कहा कि वो खुली आंखें करा दे मन का है तो कुछ आज उनका कोई नहीं रहा, पानी ना लेवाने पानी। एक बार बड़ा जत्था चला सुल पे पीवर पी पी के न वो बड़े बार नू देखे एक बार जत्था चला मैं जाया करता, अब कोई नहीं रहा, लेना देना बंद हो गया, सब खत्म हो लिया। अब क्या, यही तो बात है, जो असलियत होती है वह कभी छुपती नहीं। उनका इतना उस इलाके में को होगा, उस एरिए का, उस इलाके में उनको राम कहला, छोटा राम कह दिया, और बड़ा भारी वो बेटा इन्फेस्टर से के इसकी छोरी रह रही, इसके रिश्तेदार वो पादाब दे पा मर गए, वह मैंने नहीं हुई थी न, कितना भारी ये पुलिस ये सीन ने भी देखे हुए, और सारे गैर पा आखिरी में इतने दुखी हो गए कि मैं उनका क्या वर्णन करूं। इसलिए तुम कहते हो गुरुमुख कौन होता है, जो सतगुरु नाम बताया मंजिलों का भेद, लेकिन उस नाम को रटता है गुरुमुख है। और अपनी मन मर्जी का न्यारा नाम बना लिया और मंजिलों का पता नहीं, वो मनमुख है। वो ना आप कहेगा और वो अस्पताल में जाके पांडा छुटवाएगा, कोई कहेगा इतना पाप करा मेरा ये कर दे। संतों पाप को दूर कर देते हैं, संतों आते हैं, संतों की दया होती है। कबीर साहब कहते हैं संत मरे तो आप न मरे, कोई राम का बाप तो बता मत कबीर को नहीं। उनकी बातें कहता हूं, इतनी करड़ी बातें कह गया कि हम क्यों मरे तो क्या मरे, मरे संसारा हमने मिल गया जुआऊ नारा, और जुआऊ नारा कौन मिल गया, मरते वक्त की बातें से कबीर साहब की कि मरा सब संसारा हमने मिल गया जुआऊ नारा।
कौन मिल गया जो नारा कि वो अपने गुरु की महिमा करता कि उन्होंने उस भेद बता दिया और वो नाम मिल गया। अब हम क्यों मरांगे? मंजना पूरा पता। एक कबीर साहब के अनुयायी कहने लगे कि इसमें कबीर साहब ने हम आइए देख। कबीर बीजक देखिए, कबीर बहुत सागर ये देखिए। देख की चूंद खुल गई कि हाँ बिल्कुल। तो मंजला वर्णन कराया कि संत आते मेरे पास कल बाबा जी आ गया कल, तो कहने लगे मैं क्या बात कौन हो? गरीब दासी। मैं ब्रह्म बेदी बोलिए। आगे पास करना मैं ब्रह्म बेदी बोलो, बोला जानता को नहीं। फिर मनु ना कहिए न ब्रह्म बेदी नहीं जान। ये सत्संगियों असलियत यही है कि अपनी इस जिंदगी में काम करना से। तो क्या कहे से कि कबीर साहब कहते हैं भवसागर तो पार उतारे जी, कौन उभारे जी, और भवसागर तो पार उतारे जी। बैठो बैठन हार लगी किनारे जी, बैठो बैठन हार। उनकी सत्संग रूपी नाव कौन सी है? जंतर मंत्र की नहीं है। तो उनके सत्संग रूपी नाव ये है बस अपने जहाज में बिठा करके ने और उन जीवों को उस मंजिल पर ले जाते हैं और मंजिलों का भेद दे करके ने और कहते बैठो बैठन हार मेरी जहाज किनारे लगी से। मैं ये मिसालें फिर बताऊंगा कि मेरी याद आ गई कि कबीर साहब महाराज के दौरे कौन आगे? गोरखनाथ जी आगे। गोरखनाथ जी ने कहते लोग कि त्रिशूल पर अपना धूना लगा लिया और कबीर साहब ने कहने लगे कबीर के ऊपर आ जा, नीचे बदबू आती ताने पाने की। कबीर साहब ने कुकड़ी बगाई, वो कुकड़ी पर चढ़ गए, कुकड़ी ऊपर जा बैठे। बोला गोरख ऊपर आ जाओ, नीचे रह गया आप तो। वो गोरख नीचे उतरा, बोला आ जाओ। अब मानसा मारा, नीचे उतरे। बोला क्या शक्ति थी? वो कौन सी बातें हुआ को त्रिशूल पर आसन लगाया ने और न वो कुकड़ी पर चढ़ा। तो वो सुरत की तो कुकड़ी धार चढ़ गया वापस। सुरत की धार ऊपर ताती है, जो मोड़ते उल्टी मुड़ जाती है, उसके तो तार था कुकड़ी सुरत का। और वो क्या पर बैठ गया? त्रिशूल एक जगह पर बैठ गया। ये 3 नाड़ी से, ये नाड़ी और ये डांडी और ये 3 नाड़ी है। तिलक लकाड़ते हमारे महात्मा पंडित लोग 3। ये त्रिशूल का निक्सा, उसका निशाना तुरिया पद का था। वो तुरिया पद पर जाके बैठ गया ध्यान लगा कि बोला ऊपर आ जाओ। ध्यान लगा बैठे हो, बोला आजा। तो सतलोक था, आगे चला गया। उसका रास्ता नीचे उतरा। बोला बताओ ये मार्ग तो लंबी मिसाल। वो कहता कि सारा भेद व्यक्ति कहता जल की तुम भी रूखा लागी भवसागर के तीरा। गोरखनाथ का संशय मिट गया, सतगुरु मिले कबीरा। ये कबीर साहब की वाणी बहुत सागर। इन्हीं में आप लोगों क्या बता संशय मिट जाता है जीव का तो सारा भ्रम दूर हो जाता है। तो इसीलिए सतगुरु कौन सी क्या बिठाते? बैठो बैठन हार। खड़े दिन रान पुकारते आओ आओ अब बैठो, और वह बिठा करके आगे ले जाते। आगे के कहता है अब वो 5 विषय कौन से मैं पहले ही बता गया। और 10 कौन से? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, इनका मूल उखाड़ा जी। इसीलिए हमारे महात्मा लोग पहले क्या करते? अब कोई महात्मा गुजर जाते क्या कहते? 17वीं करी से फलाने की 17वीं मरे पाछे होती है। हाँ, इसीलिए वो 17 तत्व आगे जाया करते थे। 17 तत्व आगे सूरज लकड़ जाया करती थी। वो 17वीं मान्या करते मर गया हम संसार के। वो 17 तत्व कौन से थे? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। क्या हो गए? 10 और 4 अंतःकरण। क्या हो गए? 14 और 3 गुण, तो 15, 16, 17। इन आगे लकड़ जाते हैं तब 17वीं मनाई जाती है और वो संसार का तो मुर्दा हो जाता है गुरु की दया से, और वो कदे भी फिर बाढ़ के नहीं आता। इसको 17 तत्व और इसको 17वीं कहते हैं। ये लोग तो वैसे 17वीं करे, संतों का मारे गए अलहदास है। ये हम लोगों ने दूसरी बातें करनी शुरू कर दी, बहुत उसमें फंस गए, असलियत तो भूल गए। जैसे हमारी माताएं बहनें करती हैं, ये क्या बताती हैं? कई मांग भरते, पूरे बिंदी से लगाते, तारा चमकता हो चांदी का हो सके। इनको ये पता नहीं तो हमारे ऋषि मुनियों का निशाना था, या सौंग की ध्वनि होती है। और ये महाकाल का देश था,
कि इस आगे चले जाओ। मांग भरते ही क्या था, ये तो सुहाग की थी और सुहागन वह थी जो इस रास्ता हो रही सुखमना नाड़ी का था। हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मण बड़े सच्चे पवित्र थे। आज हम महात्मा नकली बन बन के असलियत को भुलाते जा रहे सा और कहते आइए मेरे पास हम तो नहीं ये कर दो। तो राम दिखाने वाले कितने सारे खत्म हो, क्यों काल महाराज कितने ठेके रखता। जब कबीर साहब आए 12 पंथ पाल के चला, स्वामी जी का महाराज का वो सार वचन लिखा। काल महाराज बोला बंद करो भी रास्ता, तो बहुत क्या सस्ता। बोले क्यों, क्या बात है? कि एक रूह तेरी थी कि मेरी झाज के ना राधा सुन नाम को जो जपेगा रासुन धाम में जाएगा। बोला मैं और मत चला लूंगा। बोला कितने चला ले? जब तो 18 मंजिला पूरा पता देगा और रासुन धाम का पूरा पता मिल गया, वो डटे नहीं गा, सीधा जाएगा। जिन मंजिलों का पता नहीं, राम धाम का पता नहीं और न रासुन धुनी का पता, वो काल का मुंह मरे जा कोई नाम जप। ये कबीर का वचन था, ये स्वामी जी का और ये दादू जी का, ये नानक साहब का। नानक साहब नहीं कहा कि सतलोक आगे ध्यावे वो अलख अगम की गति पावे। जब अलख अगम की गति तब पाओगा जब पूर्ण सतगुरु मिल जाए, पांचों धुनी आगे चलेगा, तब अलख अगम की गति बताओगा। इसीलिए स्वामी स्वामी ने बार बार कहा से अलख अगम अपार बेअंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी। इतना कितने लंबे लंबे किसमें सुखमनी में सब बेअंत जप जी में से। इस तरह महात्मा जब आते हैं अपना काम करके चले जाते, तो आगे क्या इनका मुंह उखाड़ना ये इस आगे चला जा। मेरा एक किताब में 2 हाथ से मेरा बनाया कि तारा चंद तारे खेले सूरज कई किरोड़, राम सिंह सतगुर मेरा जम की मिट्टी मरोड़। तारा चंद ने काल कर सर्दी ना फोड़, दया हुई गुरुदेव की जम की मिट्टी। विषय 2 हाथ से। एक कभी आया वो कहने लगा मैं एक बात पूछूंगा। मैं पूछिए। बोला तने काल का सिर किस तरह फोड़ दिया, काल की मरोड़ किस तरह मिट गई, किस तरह फोड़ा? मैं तो बोल नहीं, तने एक और बैठा था कभी, वो बोला मेरी सुन लो। मेरी मालिक ने परे साथ दी। बोला क्या? जब काल की हत्या लकड़ जाता है तो उसका सिर फूट जाता, लठ नहीं मारा जाता। और वो कभी था काल की हत्या लकड़ गया तो कह सकता काल का सिर फोड़ दिया। मगर काल की हत्या लकड़ जाता, वो किसी तो घबराता नहीं, न गोली पे न बंदूक पे न पिस्तौल, तो कटता नहीं, मरता है। कबीर साहब लकड़े थे, वह कभी नहीं डरे किसी थे। दादू जी लकड़े थे, नानक साहब लकड़े थे, समझ गए। स्वामी जी महाराज लकड़े थे, वो काल की हत्या लकड़ जाते, उनको किसी का भय नहीं लगता न, वो बेपरवाह। क्यों कहा नहीं से अकाल पुरुष तू निर्भय, तू निर्भय अकाल मूर्त, तो किसी काल में आने वाला नहीं, वो चला जाता। एक बार की बातें कहते, तुलसी साहब थे हाथरस वाले, उनके साथ में फूला देवी और भी संगत बैठी थी। वो कहने लागे बैठा बैठा लागे गाँव रहू दे बिदे को हमरी, ऐसे को बोल दिया रहू दे बिदे को हम। वह फूला देवी कहने वाह अच्छे हट्टे कट्टे बैठे, वो कहते बिदे को हम। वो कहने लगा वो मरे टेक बोली ऐसी। बोला चल सुसरी मेरे को पकड़ के देखा। जब फूला देवी हाथ गाला, हाथ लकड़ जमे। जब चौक सारे तरफ खड़ी होके कहने लाई जय कोई कह संत में चिन्ह, तो तुलसी हाथ कान पर दी कि संत की गति गोई दादू जाने न कोई। संतों काल के ताग लकड़ जाते हैं। फिर उनको भय किसका रहता? भय तो उनको रहता जो काल की हद में रहते हैं। तेरे को मारने दे, तेरे को छुराने मार दे, तेरे को ठाने ले जा, तेने भय, उनको भय रहता। उस ताग लकड़ गए, उनको भय नहीं। मैं ऐसी बातें कहूं तो कितने कह सकता हूं। मेरे वक्त की बातें ऐसी ऐसी काफी मिलती हैं संतों की। इसीलिए संत उस काल की हत्या आगे लकड़ जाते हैं। और ये और भी कई बातें। सिकंदर लोधी जब मारने के लिए आया, तलवार लेके आ, कबीर साहब बोले क्या करेगा? तेरा सिर काटूंगा। मेरा सिर तो तनकत कट जाए, तनका ठाई। बोला मारे। वो नाड़ का मुँह को लकड़िया। सिकंदर लोधी ने पांव पकड़ ली कि मैंने पता नहीं था ने। बोला संत मरे मराए होते, संत कौन मार सकता? इले संत मरे मराए होते, उस घर में पूछे करया काम बनिया। इले संतों का मार जब संत औरों तो कहते हैं कि मैं तने काल तो बचा लूंगा,
और मैं तने काल तक काट दूंगा, निकाल दूंगा, काल तक बचल। आप काल के मुंह में काल तो डरते कि तने को मार दे, तेरे को गोली मार दे, तने को उठा ले जा। आप डरते तो सोचो तुम दिमाग लड़ाओ, तुम न बचाओगे कि आप बचेंगे। इसीलिए संत निर्भय हो कि आते दुनिया में, और निर्भय की दादू पलटू। मेरी प्रणाली का महाराज आए, कितने बताऊं। हजूर महाराज जयमल सिंह जैसा संत कोई नहीं आया त्यागी। कौन सा पहरा था? सावन सिंह का कौन सा पहरा, मस्ताना जी का कौन सा पहरा था? मैं खुद देखने वाला। डीआई जाया, डीआईजी कहने लगा, नो बीड़ी चाश ली, उन्हें बातें करी। बोला हराम ज्यादा शर्म नहीं है तो संत दरबार में बीड़ी चाश, पिस्तौल काटा। बोला अरे मूर्ख, मैं बोल पड़ा तेरा पिस्तौल मिस हो जाएगा। वो बेपरवाह था, रिद्धि सिद्धि का दाता करनी थी उसका, तो रिद्धि सिद्धि। वो सांस को नहीं पांव पकड़ लिया उसने। कहाँ गए? वो बंदूक नहीं रखा करते थे, पिस्तौल नहीं रखा। ये वो काल की हद तक टप जाते हैं, उनको भय नहीं होता किसी का। क्या किसका पर है? तुमने सुना नहीं तो सनातनी हो सब के सब। और तुमने ये भी सुना होगा कि कपिल मुनि के कितने, कपिल मुनि का दौर पुणे है सगर के 60,000 ठीक नहीं। वो तो सतराधा सुन धाम में नहीं पूछा था, वो तो अनामी में नहीं पूछा, तो अकय पुरुष में नहीं पूछा, तो 3 लोग का था। और 3 लोग का उसके कितने बेटे आए? सगर के 60,000। और जब आए घेर लिया चौगर, तो बोला अरे क्या बात है, तुम बंदूक ले रहे, पिस्तौल ले, क्या करते हो? बोला तने घोड़ा खिंचा, तन मार ग्राम 60 सा पानी का लेके चढ़ो। उनका मन में 60,000 मर गए। तुम्हारे शास्त्र कहते क्या था उनका दौरे? राम नाम। इसलिए जिनका दौरे राम नाम धन है वो बेधड़क रहते। जिनके दौरे राम नाम और सतनाम और अकाल पुरुष वाहे गुरु राधा स्वामी का धन नहीं, वो 14 पाल का पैरा रखते। संत बेपरवाह आते, बेपरवाह चले जाते। मेरा सत्संग किसी को दुख हो तो बेशक मत सुनना। मैं सीधा मान सतगुरु ड्यूटी भेजी, क्यों कही थी सावन सिंह ने, आके आएगा तेरी मदद करने, बेधड़क हो की बोलेगा, क्योंकि लेख है मेरे पास में। क्योंकि फकीर चंद ने, वो भी महाराज सावन सिंह के साथ किए थे, उन्होंने कहा तो बेधड़को मेरे सिर पर का बेधड़को बोलिए, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। इले सतगुरु ने भी यही कहा था, सीधा बोलता हूँ, न मेरे को कोई शौक है, न मेरे को कोई जत्था बनाने की शौक है। इसीलिए 5 विषय 10 रूप मूल उखाड़ा। उनका मूल उखाड़ तो आगे लकड़ जाओ, चले जाओ आगे। के कहते हैं नैन गुरु उन्हें उगाड़े जी, हृदय अंदर गुप्त नैन गुरु उन्हें उगाड़े जी। आप क्या कहते हो कि हमारे शास्त्र नहीं कहते न, हमारे ऋषि मुनि नहीं कहते न कि हमारे अंदर में दूसरे नैन भी हैं और संत उनको उगाड़ते हैं। मगर कब उगाड़ते हैं? जब वो 2 रूपी कर्ण, वो कुत्ते का कर्ण भीतर तक लकड़ जाएगा, तब तुम चले जाओ उस घर में और प्रकाश और शब्द में समा जाओगे। प्रकाश में तो आए थे और प्रकाश में समा जाओ। जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ बीज भी नहीं उगता न। इसीलिए प्रकाश सबका ही जड़ है। और प्रकाश कहाँ आता? कोई कहता प्रकाश में शब्द लकड़ता, कोई शब्द में प्रकाश लकड़ता। मैं कहता हूँ शब्द में तो प्रकाश पैदा हो जाता है। इसीलिए वो कित गए, वो हृदय। आपने सुना होगा महाभारत में, जब उस व्यास जी ने अपने शिष्य को कहा था, आपके संजय को, कुरुक्षेत्र की लड़ाई तुम यहाँ ही बेरा पड़ जा, बता अंदरियान देखो। और वो सारी बता क्या कहता? धरतराष्ट्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र यू तस्वे माम के पांडव क्यों करवेते संजयवा के करे से मेरे पुत्र पंडवे पुत्र। वो बता तेरे ही दौड़ने से वो दौड़ने, सारी बातें बताता। किसने बताई? वो अदब चक्षु खुल रहे थे। इसको संत सतगुरु बताते मानते हैं। अगर हम संतों के शरण में जाके न झूठा प्रोपगंडा करते हैं तो सतगुरु भी दुखी होकर मरता और वो शिष्य भी दुखी होकर मरता। प्रोपगंडा तो संत बंद कर देते हैं, प्रोपगंडा तो बंद करने के लिए आते संत, इसीलिए उनका नाम संत है। शील में समा जाते हैं, दूसरा भला करने के लिए आते हैं संत। ये जरूर भी अच्छी बात, सीधी बात। आगे लेकिन सूरज सुनाता अंदर जब सारे जी वे प्रकाश अखंड रूप गुरु तभी नहीं आ रहे। वो अंतर के पर जब चश्म खुलते हैं तो हम तो बाहर सुरमा घालते और घालते, उससे आँख खुल जाती है।
और जब सतगुरु की दया मेहर की दृष्टि फिरती है और हम उसी तरह अपनी उल्टी वृत्ति को मोड़ लेता तो सारा जीवन हमारा सफल बन जाता। समझ गए? इसीलिए कहते कि खोलो आंख निकट ही देखो, खोलो आंख निकट ही देखो, तुम्हारे अंदर बैठा क्यों फेरे भटकता बन मर तू देख उल्टकी मन में। मर कब तेरे भीतर बसता आप धनी तिल का वो लपाड़ खड़ा चादर को उतरी क्यों तिल का वो लखड़ा उस सतगुरु व सड़ाई देता है, सतगुरु भेद देता तो उस भेद ने लेकर के चलोगे खुल जाएगा। मर बात कौन सा भेद से? वो जैसे डॉक्टर पहली परहेज कराता, वो परहेज नहीं करेगा तो डॉक्टर की दवाई तो मार देगी, सुझा देगी। इसलिए सतगुरु की सड़ाई कौन सी है? सतगुरु की सड़ाई है परहेज, और वो परहेज करोगे तो तिर जाओगे, पर्दा खुल जाएगा। अगर वो परहेज नहीं करोगे तो वह फिर तुम्हारा क्या गौर कहता, ऊपर ते खार नीचे तो झरे, उसका गौर के करे। मैं तो इतनी करड़ी कह देता हूं कि सतगुरु बनकर की न, और जब एक बार भी भग में चला जाता तो उसकी 7 पीढ़ी नरक में ले जाता। जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं, भागवत में लिखा हुआ और शास्त्र भी कहते हैं कि कनागता में अगर जो जिस ब्राह्मण को तुम जमाते न्योता देते हो, ब्राह्मण एक बार भी विषय विकार कर लेता, जिसका जीवना था, उसके देवते भी कीच में डूब जाते। तुम्हारे महाभारत में लिखी बातें सुनी समझ, मैं दर्द को याद बहुत रखता हूँ। इसीलिए हमारे ब्राह्मणों कनागती ब्राह्मण पना करना चाहिए। तो संत सतगुरु जब गद्दी पर आ जाता उसको तो बड़ा पवित्र जीवन रखना चाहिए, नहीं तो वो सबको ले बैठता, आप भी डूब जाता। इसलिए संतों का मार्ग, करनी का मार्ग से तुम गिरस्ती हो, तुम्हारे लिए तो इतना टेम काटना अपना शांत भजन सुमन आगे के कहते हैं। वार से पार ज्ञान डोर सहारे जी, जो कहते संत कबीर विजय के बजे लगाए। क्या करते गुरुवार से पार, वार उरले कहते, पार परले कहते। और ये भी आप जानते हो कि सतलोक तो नीचे वार है, उस तो परन पार है। जब उड़े न रह गए तो काला मुंह हो रहा से लकड़ नहीं सकते कभी भी। कभी स्वर्गों में, कभी बैकुंठों में, कभी सूर्य लोक में, कभी पितर लोक में, कभी ब्रह्म लोक में आमदे जांदे रहोगे। और जिस तो ऊपर आगे टप गए तो फिर जामन मन मिट जाता। संत इसी की महिमा करते और ये इशारा सतगुरु संत करो वार से पार, के वार तो पार कर देते हैं। फिर विजय के निगारे बातें, कौन से विजय के? कि न उसका गिली काम है, न क्रोधन लोभन मोह न रिद्धि न सिद्धि न आरसी न, सब नीचे रह जाती है। एक कौन सा रह जाते? एक तू है तू। एक वो स्वामी जी भी कहते सुरत हो जाती कर्मगनानी पुरुष नामी जाय समानी, एक ही रह दुई सब दूर हो जाती है। तो कबीर साहब भी ये कहते हैं कि जहां पुरुष वहां कछु नहीं कह कबीर हम जानी, कि वहां जो शब्द है वह और कोई चीज है नहीं ने, उस शब्द में समा जाते, सुर समानी शब्द में। फिर न जामन की आस, इसीलिए फिर जामन की आस नहीं, वह सुर शब्द में समा जाती है। सुने नहीं कबीर साहब के, जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुर समानी शब्द में फिर का को काल नहीं खा, कि उसको काल नहीं खाता, उसकी सुर शब्द में समा जाती है। इसलिए संतों का मार्ग करनी का सब बातों का नहीं है। मैं थोड़ी बातें आपको समझाई कि गुरु के विषय में बड़ी भारी ऊंची बातें। सहजो बाई बड़ी ऊंची महात्मा थी और गुरु भगती ने इतनी बातें कि हरि को तजो पर गुरु में विसारूं, गुरु के समान हरि को न निहारू। हर ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ अनाथा। हरि ने आपा छपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। हरि रूसे तो रूसन दिर तू भी दे सटका, सतगुरु सर पर राखी फिर आप करण सहा। कि उस शब्द की कमाई करता रहिए, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए सतगुरु की महिमा सभी करते हैं। एक शब्द सुना दूंगा आप लोग।
भगवद शब्द सब वो तो शब्द विदे जीवा पे आव नहीं नर के पर के ले शब्द ही मारे मर गए शब्द ही तजिया जन ये शब्द पिछाना सरे उन्हीं के काज गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई बिर में ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी पहले आया बंदे नाद बिंद से पहले आया बंदे नाद बिंद से पीछे जी माया तेरा पानी जे पूरण हारा पूरे रे हारे अलख पुरुष नेरे बाणी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी ने बादल गाया खूब खिली फूल बड़ी गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जो सुनता है कोबर में ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जो गगन मंडल में गैया रे जाए गगन मंडल में गैया रे जाए धरती पे दैये जो मानोगे मैखन साधु जन लेगे साच जगत बोर मनी रेगी गन में आवाज हो रे जीनी जीनी जो सुनता है कोबर में ज्ञानी रेगी गन में आवाज हो रे जीनी जीनी जो ओहेंगे सोहेंगे बाजर बाजे ओहेंगे सोहेंगे बाजर बाजे त्रिकोटि दान समान जो तेरा पींगला सुख में न साधो बनता नाल उलटानी रोगी गन में आवाज हो रे जीनी जीनी जी सुनता है कोबर में ज्ञानी रोगी गन में आवाज हो रे जीनी
में आया बंदे क्या पटाले खुआया, जग में आया बंदे क्या पटाले खुआया, तृष्णा नाए बुझा लीजिए, तुम्हारे तो छोड़े बिसर से पीवे, उल्टी फांस फसानी रहेगी गन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी, सुनता है कि बिर में गानी रहेगी गन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, अब मैंने गैन की बाणी जो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, अब मैंने गैन की बाणी जो, अपना शीश नजर भर देखो, ये इस अमर निशानी रहेगी गन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी, सुनता है तो बिर में गानी रहेगी गन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी, कबीर साहब का वो भी शब्द कबीर साहब का था, ये भी कबीर साहब का था, और कबीर साहब के ऊपर सत्संग था सारा। मैं आपकी हाजिरी घंटे 1.5 घंटे बजाई के टाइम हो गया, 11:15 हो गए, मैं 9:30 पर आया हूँ। इतनी बार आपकी हाजिरी बजा दी, ठहरने वाले भाई ठहरो, जाने वाले जाओ, सवेरे का देखो मौज होगी वैसा होगा, कहता नहीं कहे कहते नाम की कहते, ये मेरे बस की बात नहीं है, नाम का टेम होगा तो नाम की बरखा हो जाएगी, सत्संग का होगा तो सत्संग की मुझे एक ही बात बनेगी, मौज होगी वैसा होगा। शब्द ये गाम दे रहेंगे गाने वाले से, जैसे हजूर की दया होगी। मैं अपनी सारी हकीकत बताई, मैं तो थोड़े दिन का सत्संग हमारा तो सतगुरु की दया से सीधा साधा से राधा स्वामी नाम जिसको मिल गया वो काल में आया तो बच जाता है। ये वो नाम है कि चारों जुगों में शक्ति मिलती रही, सिर की तो पहले भी था, अब भी सर आगे भी सर, और जितने संत आए ने इसी नाम का सहारा लिया। कोई मेरे पास तो नहीं आया न कि जिन इस नाम का सहारा ने, वेद भी इसी नाम तो रचे से 3 लोक में आके न, सब के सब जैसे धार चल की और राजसुन धाम तो चल की आई, और राजसुन नाम है स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज का वचन भी यही था। स्वामी जी ने कहा था कि राजसुन नाम जिसको मिल गया उसकी भंगड़ भी तर जाएगी, और स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष थे, को मामूली नहीं थे न, बल्कि अपने करने को दे तो सब तो ऊंचे आए थे। ये बातें जरूर कबीर साहब की वाणी भयानक यथार्थ रोचक से, गुरु नानक साहब ग्रंथ हमारा बीड़ में देखा से रोचक ही सब भयानक यथार्थ से। तो मेरे को पता नहीं, एक सरदार था तरण तारण की गद्दी का, वो कहने लगा हमारा सार बचने निखालस पवित्र चीज समझ के, बोले सारे पवित्र महापवित्र से। ये किस तरह कही आपने?
बोला इसमें एक निखालस यथार्थ बात है, न भयानक है न रोचक। मेरी चोंद कलमे जी पाछी बातें कह देता हूँ, वाक्य निखालस यथार्थ इसमें न भयानक बात है न रोचक। इसलिए स्वामी जी महाराज ने जो लिखा उस ग्रंथ को बार बार पढ़ो, क्या निकलता है, हद हो। उन शब्दकार मंजिल का वर्णन करा, इसीलिए कहते परम पुरुष थे, पूर्ण धनी थे। रासु धाम तो आए थे और रासु नाम का रुका लेके आए थे। तो सभी जितने संत है सभी ने यही रटा। मैं पहले आज बताया भी होगा, अगर मौका लग गया बता भी दूंगा कि रासु नाम क्या है। राधा स्वामी नाम तो सुरत शब्द का से, रासु नाम तो ऐसा है जैसे स्वामी समंदर है, सुरत लहर है, स्वामी फूल है, खुशबू लहर है, स्वामी सूरज है, सूरज की किरण राधा है, आत्मा। हम उस समंदर में तो बिछड़ के आए वैसा, जब वापस मिल गए जा करके बेड़ा पार हो गया। इसलिए राजस्व नाम गाय के जन्म सफल कर ले, ये नाम निज नाम मन अपने दर। कई संतों कहा, एक जना मन कहने लगा कि राजस्व नाम तो वर्णात्मक से। मैं कौन कहता, बोला हाँ तेरे बड़े ने कहा, वो तो भूल गया तू, तेरा लेख है कहीं, तन लिख दिया, तेरे बड़े का लेख दिखा दूं कि हाँ, कि दयालबाग में झगड़ाबाजी हुई थी, बात चली थी, न दस्तक करे थे कि राजस्व नाम धनात्म नाम ये देखे है ना। बोला हाँ है। कृपाल सिंह की पिता पुत्र की किताब ये धनात्म बताया, बोले हाँ बताया। और माँ बाबा श्रावण सिंह ने कहा ऐसे राधा सुन नाम को वर्णात्मक कहता, उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला, अधूरा मिला। ये मैं मेरे पास लेख है, सारी दुनिया का रिसाला। और बताऊंगा थारे पिंडी थराऊंगी। महाराज बाबा श्रावण सिंह ने ये भी लिखा से कि जब तक सतगुरु सर पर हाथ है तब जीव का उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। नानक साहब ने हाथ धर कोड दूर करे, यीशु मिशन हाथ धर कितने दुख दूर करे, रामचंद्र जी ने भी हाथ धर के ने और क्या करा, उसका क्या सुग्रीव का दुख दूर कर दिया। बोला जी मेरे दर्द है कोई नहीं। कितने कबीर साहब ने हाथ धर के करा, मुर्दे जिंदे हो जाते। तुलसी साहब ने मुर्दा जिंदा कर दिया सिर पर हाथ धर के, क्या हम तो कोई जाना नहीं, तुम जानो रघुनाथ। तुलसी मड़ा मंगाया कि मस्तक में ले हाथ, हम तो कुछ जाना तुम जानो रघुनाथ। इतनी महिमा करी से उसने वर्णन करके ने कि सतगुरु के हाथ में बड़ी भारी शक्ति होती है। मैं इसीलिए कहाँ बैठ जाता हूँ, कहते हाथ धरना। काफी लोग कहते सेवा लेते, भाई ये तो थारी समझ खाता न पीमदा न, मेरे गुरु का पढ़ का तुम्हें तो फकत मेरी परेशानी नहीं देखते न कि दोनों हाथ दुखन लाग जाते हैं। सतगुरु का वचन था, बेटा नाम दे के भी हाथ रखना, और जीव को ऊपर हाथ रखने शांति मिलती है। जैसे माँ अपनी बेटी का सर नहीं पुचकार हुआ, बेटी रोम दी जाती है, बाहर भाव की तरह धन दे दो, और माँ सर पुचकार देती, शांति मिल जाती है। जब कोई बच्चा रोता सर पर हाथ धरो, खुशी वो रह जाता, उसका पाँव लगाओ, पूणी लगा, दूना रोगा। ये हाथ में बड़ी भारी शक्ति होती है, हाथ तो ही कुछ बनता है, इसीलिए उन बड़ी भारी महिमा लिखी। वो सुरसाले तो महाराज चरण सिंह का वक्त में और बंद करवा दिए थे उन्होंने। तो वो पहले के मेरा 15-20 साल के रिसाले हैं, बड़े भारी, उनके शोभर लाल के सत्संग मिलते हैं काफी। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि राधा सुन नाम धनात्म से वर्णात्म नहीं है, और ये 18 में इसी तो सब कुछ बढ़िया से राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने,
जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लक्ष के शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश 2 चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो
अपने लिए कुछ नहीं करते, सोचो में क्या कह रहा है तुम अपने लिए ना, तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।